इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन, पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। संसार में यदि कोई आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो क्या जवाब है आपके पास? संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो क्या जवाब है? बताइए, कुछ तो बोलिए, अपना मौन खोलिए। क्या है संसार का सबसे बड़ा सत्य? क्या है? मृत्यु। संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश निश्चित है, उसकी मृत्यु। अंतर इतना है, कोई 10 साल पहले जा रहा है, कोई 10 साल बाद में जाएगा, कोई 10 दिन पहले जा रहा है, कोई 10 दिन बाद में जाएगा। यह सत्य है कि मृत्यु सबकी आना है। तो मृत्यु आए उसके पहले अपने जीवन को महोत्सव के रूप में क्यों नहीं मनाते? जब मृत्यु आना ही है तो अपने जीवन को हम महोत्सव के रूप में क्यों नहीं मनाते? और जो अपने जीवन को महोत्सव के रूप में मनाता है उसकी मृत्यु भी मृत्यु नहीं होती, बल्कि समाधि महोत्सव बन जाता है, क्योंकि जीवन भर महोत्सव जिया, जीवन भर उत्सव में जिया, जीवन भर अच्छे काम करे तो मृत्यु महोत्सव हो जाया करता है। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने मुझसे कहा कि महाराज साहब, गुरुदेव, गुरुवर, गुरु जी, अपनी भाषा में संबोधन करते हैं, ये बताइए कि आप जब विहार करते हैं तो कुछ विधर्मी लोग आप सब भी कहते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? तो मैंने उससे कहा कि विधर्मी लोगों का काम विधर्म करना है, लेकिन साधर्मी लोगों का काम धर्म करना है। वह अपना बोल के कर्म बढ़ा रहे हैं और मैं सुनकर अपने कर्मों को काट रहा हूं। वह कर्म बढ़ाने में कम नहीं कर रहे, तो मैं कर्म काटने में कमी क्यों करूं? जब वह व्यक्ति कर्म बढ़ाने में कमी नहीं कर रहा है तो मैं कर्म काटने में कमी क्यों करूं? वो अपना काम कर रहा है तो मैं अपना काम क्यों ना करूं? इसका मतलब ही नहीं कल से चालू हो जाना कुछ भी बोलना, लेकिन कर्म बढ़ेगा ये भी बता दिया साथ साथ में। तो बताना चाहता यह हो कि संसार में ऐसा कोई मानव नहीं है जिसको कभी तकलीफ नहीं आई। है कोई ऐसा जिसके आंखों से आंसू ना आए हो? है कोई ऐसा जिसके होठों पर स्माइल ना आई हो? है कोई ऐसा? ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया हो। मुझे भी आता है। क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये लिख के बता दे कि मेरी मृत्यु इस तारीख को होने वाली है। जन्म का तो डॉक्टर संभावित बता देते हैं, लेकिन मृत्यु का कोई नहीं बता सकता। और मृत्यु का पता चल जाता ना तो लोग व्हाट्सएप पे लिख लेते कि 4 डे लेफ्ट, 3 डे लेफ्ट, ये चालू हो जाता। ये भी मालूम चल जाता कि बच्चे के आने को लिख देते कि 1 डे 2 डे ऐसा लिखते ना, उसके बाद में व्हाट्सएप पे क्या चालू कर देते लोग कि मृत्यु की भी जानकारी पहले लोग दे देते। तो एक व्यक्ति आया, कहीं बाहर घूम रहा था, तो उसको यमराज मिले। यमराज समझते हो? कितनों देखा है यमराज को? और जिसने देखा है वो यहां हो नहीं सकता। जिसने देखा होगा वो यहां हो नहीं सकता। और जिसने देखा है, तो एक व्यक्ति को चलते फिरते यमराज मिल गए और उसने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। यमराज ने व्यक्ति से कहा कि मैं तुमसे
दोस्ती करना चाहता हूं, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूं। ठीक है जी, उसने दोस्ती फ्रेंडशिप तो कर ली, और आजकल बिना देखे फ्रेंडशिप करोगे तो यही होगा। अभी मैं एक दिन बिहार कर रहा था, तो रास्ते में रेड लाइट आती, रेड लाइट आती ना, रेड लाइट। तो हमारे लिए रेड लाइट नहीं होती, वो गाड़ियों के लिए रेड लाइट होती है। और जैसे ही गाड़ियां रेड लाइट पर रुकती हैं, कारें, तो उस समय क्या होता है कार के आसपास, बताओ? जब रेड लाइट पे गाड़ियां रुकती हैं तो उस समय कार को कौन घेरते हैं? आगे मांगने वाले आ जाते हैं ना तुरंत, कि भाई दे दे, ले ले, कुछ करते हैं। तो मैं देख रहा था कि एक महिला रेड लाइट पे रुकी, एक भिखारी आया, बोले कुछ दो। महिला ने अपने पर्स निकाला और उसको देने का प्रयास किया, दे दिया। अब जब उस महिला ने देने का प्रयास किया और वापिस गाड़ी का कांच बंद करने लगी, इतने में रेड लाइट का 1 2 4 चालू होता है ना, वो चालू हुआ। भीड़ थी तो मैं भी वहां रुका था, संग रुका था। इतने में देखा कि महिला शीशा नीचे कर रही वापिस। मुझे लगा और पैसे दे रही होगी भिखारी को। उसने भिखारी को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या हुआ मैम साहब? बोले तुमको मैंने कहीं देखा है, तुमको मैंने कहीं देखा है। तो भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, मैडम मैं आपके साथ फेसबुक में फ्रेंड हूं। क्या कहा? मैडम मैं आपके साथ फेसबुक में। यही होगा, जिंदगी में 5 फ्रेंड हैं जिनको जानते हो, लेकिन फेसबुक में 5000 फ्रेंड हैं जिनको जानते भी नहीं हो। तो भिखारी भी होगा, बावर्ची भी होगा, धोबी भी होगा, और सब कुछ होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि नहीं है सबके साथ। इसलिए कहते हैं कि जो भी है, और ये चोरी बढ़ रही ना, इसलिए बढ़ रही है कि ऑल फैमिली गोइंग हरिद्वार हो गया चोरों का काम। जब तुम फेसबुक पे लिखोगे कि ऑल फैमिली गोइंग हरिद्वार, तो क्या होगा? वो तुमको हरिद्वार लगी बना देगा कि बाद में भी हरिद्वार जाना। तो मित्र आया, यमराज ने फ्रेंडशिप कर ली उसने यमराज से। फिर उसने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोले यमराज। उसको चक्कर ही आ गया, बिना पूछे फ्रेंडशिप करेगा तो यही होगा ना। तो बोले कोई बात नहीं। बोले क्या है? बोले मैं तो तुझे लेने आया हूं। बोले यमराज जी दोस्त धोखा थोड़ी ना देते हैं, मौका देते हैं। बोले आप मुझे टाइम दो। बोले ठीक है, बाद में आऊंगा। बोले लेकिन एक बात और है कि मुझे ले जाने के पहले समाचार देना। अभी हम लोग में व्हाट्सअप तो नहीं है, फेसबुक तो नहीं है, ट्विटर तो नहीं, कहां भेजे समाचार? 2 साल बाद वो लेने आया। बोले यमराज जी आप भी धोखा कर रहे हो। बोले क्यों? बोले आपका एक भी तार नहीं, एक भी मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी आप लेने आ गए। तो यमराज बोले मैंने तुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 संदेश भेजे। बोले मुझे तो एक भी नहीं आया। तो उन्होंने बताया, पहला संदेश मैंने तेरे बाल सफेद करना प्रारंभ कर दिए। तो तूने क्या किया? तूने क्या किया? सफेद बाल को काले नहीं, नारंगी हो रहे हैं, काले तो होते ही नहीं है। बोले चलो कोई बात नहीं, एक हो गया। दूसरा क्या है? बोले मैंने तुम्हारी आंख की रोशनी कम करना बंद कर दी। तुमने चश्मे पे चश्मे लगा लिए। बोले 2 तो हुए, तीसरा क्या है? बोले कान की आवाज बंद कर दी। तो मशीन पे मशीन। अब एक दिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ, एक महिला आई, बोली जयकारा गुरुदेव का। मैंने आशीर्वाद दे दिया। बोली जयकारा गुरुदेव का। मैंने फिर आशीर्वाद दे दिया। फिर बोली जयकारा गुरुदेव का। मैंने कहा बहन जी आपको आशीर्वाद दे चुका हूं। बोले जयकारा गुरुदेव का। तो मैंने माताजी से पूछा, देखो मशीन लगा के आई है कि नहीं आई? तो हुआ ये कि वो मशीन लगा के ही नहीं आई थी। वो लगी जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ऐसा हो रहा है। तो क्या हुआ? तीसरा जो है, कान की रोशनी कब कर दी, मशीन पे मशीन। बोले 3 तो हुए, चौथा क्या है? बोले हाथ में कंपन कर दिया, तूने छड़ी लेना चालू कर दी। बोले चौथा, 5वां क्या है? बोले पैर में लड़खड़ाना चालू कर दिया, सहारा लेके चल रहा है। उसके बाद उसने छठवारी पूछा, बोले मुझे यहां से ले चलो, मैं इस लायक ही नहीं हूं। जिंदगी में आपको समाचार मिल रहा है, ये तो हास्य की बात है, मजाक की बात है, लेकिन आपको एक समाचार मिलता है, और उस समाचार को जानने के बाद भगवान की शरण में तो जाओ, लेकिन जो आपके बिखरे हुए काम हैं उसको समेटना प्रारंभ कर दो। नहीं तो भाई बहन की राखी बंध हो जाती है, और भाई बहन सिर्फ कोर्ट में मिलते हैं, तारीखों पे। क्या है? जो भाई बहन रक्षाबंधन पे मिलते थे, भाई बहन दिवाली होली पे मिलते थे, वो क्या होते हैं? कोर्ट पे मिलते हैं, वो भी तारीखों पे। कि पहले झगड़ते थे तकिए कंबल के लिए, पहले झगड़ते थे तकिए कंबल के लिए, और अब झगड़ रहे हैं कि तकिया कंबल उसके पास होना ही नहीं चाहिए, सब ले आओ यार।
इसलिए आपकी चिता जले उससे पहले अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करें, क्योंकि जो चेतना को जगा लेता है वह जीते जी चेतनता को प्राप्त हो जाता है, और जो चेतना को नहीं जगा पाता वह जीते जी अचेतन के समान है। नहीं तो फिर वो चलता ना भजन कि तुम तो ठहरे, क्या है, अरे गाना थोड़ी भजन बोल रहा हूं। अरे तो हाँ, तुम तो ठहरे बीतरागी, ऐसा था ना, तुम तो ठहरे बीतरागी हमको, ऐसा होता ना एक भजन है, तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बनाओगे। एक बार मैं एक मंदिर गया, डॉक्टर साहब, एक बार मैं मंदिर गया तो एक आदमी भजन गा रहा था, तुम तो ठहरे बीतरागी। मुझे बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक आदमी भी भजन गा रहा है और हमको बनाओ गा रहा था। फिर उसने कहा तुम तो ठहरे बीतरागी। मैं वापिस लौट के आया, मुझे कुछ चेंज लगा। मैंने बोला फिर से गाओ। बोले महाराज जी आपका काम नहीं है। फिर तो मैंने कहा मैं जरूर सुनूंगा ना, मेरा काम नहीं है। तो उसने गाया तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बित्तेरागी कब बनाओगे, तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बीतरागी नहीं बित्तेरागी कब बनाओगे। वो क्या कर रहा था कि आप लोग माला ऐसे ही करते हो, ऐसे ही कर रहा था। ये बोले तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बित्तेरागी कब बनाओगे। तो फिर मैं समझा बात को। ऐसे कई आदमी करते हैं, मंदिर में माला करते हैं, ऐसे करते हैं, नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धड़म नमो आई नमो नमो, सब कई करते हैं, लक्ष्मी कब आएगी, क्या हो। ऐसे काम करने से लक्ष्मी भी आएगी, सरस्वती भी आएगी, दुर्गा भी आएगी, चक्केश्वरी भी आएगी, सब कोई आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और जो अपने आप को ठीक करेगा जब भी वह दूसरे को ठीक कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है विधान हो रहा है, विधान की आराधना है। आप जिस दिन मंदिर में संध्या काल में आते हो उस दिन कोई महोत्सव होता है तो आते हो, लेकिन जिस दिन महोत्सव नहीं है उस दिन भी यदि घर से एक दीपक लाकर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों पर प्रज्वलित करोगे तो उस दिन ही आपके दीपक से महोत्सव अपने आप बनने लग जाएगा और सारा का सारा काम संभव। विचार करिए, यदि मान लो कोई महाराज जी अपने साथ 2 आदमी लेके चले जाएं और एक चक्कर इस चारों कोने का मार के आ जाएं तो कम से कम 50 जैनी के घर मिल जाए, लगता है मुझे। था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। हो
दोष और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। सब दोष और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि भाव बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं, मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं, मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। आज का दिन न हम भूल पाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। आज का दिन न हम भूल पाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि भाव बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रेयांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।